वारदात इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज़ादी की जो बात चल रही है, यह आज़ादी वास्तव में है क्या और इस आज़ादी के पीछे का कारण क्या है? जी, आज हम जब भी बात करते हैं तो बात चलती है आज़ादी की और बात चलती है हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज से पहले हम आज़ाद नहीं थे या किस हद तक आज़ाद थे? इस पे प्रकाश डालें। दो चीज़ है, आज़ादी तो हमें 47 में मिली, लेकिन दुख भी एक बात की हुई। आज़ादी मिलने के बाद जो खुशियाँ थी कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, दुख इस बात का था कि हमारे देश को 3 भागों में बांटा गया। आज़ादी हम बंटने के लिए नहीं लिए थे, हम आज़ादी एकजुट होने के लिए थे। ये दुखद घटना थी। चलो, हमें जो आज़ादी मिली, जो हिंदुस्तान मिला, वो एक स्वस्थ और सुदृढ़ हिंदुस्तान आज 70 सालों के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है। आप एक स्कूलों में पहले हम लोग गाना सुना करते थे, कभी आश्रमों में भी गाना बजता था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बिना तलवार या भंडा ढाल के आज़ादी मिली? आज़ादी अगर मिली तो भगत सिंह की शहीदी से मिली, आज़ादी अगर मिली तो चंद्रशेखर आज़ाद के शहीदी से मिली है, हमारे बुजुर्गों के बलिदानी से मिली है। और इसका एहसास आज होता है। आज 70 सालों में जितने भी हमारे युग पुरुष थे, जितने भी हमारे बुजुर्ग जो बलिदान दिए, उन्हें कहीं न कहीं भुलाया गया और कहीं न कहीं हमें 1 या 2 परिवार का नाम लिया गया। आज हमें दिख रहा है कि एक आज़ादी स्मारक बना और वहाँ दिखाया गया कि आज़ादी में कौन कौन लोग शिरकत किए और उन्हें याद करनी चाहिए। और ये आज़ादी उन्हीं के बलिदानी को याद करते हुए हम लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। तो ये आज़ादी एक अमृत महोत्सव है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे देश को एक सुदृढ़ और मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। ऐसा प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लंबी उम्र की कामना करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और हमारे हिंदुस्तान का नेतृत्व युगों युगों तक करते रहें। मैं यही कामना करता हूँ प्रधानमंत्री से। ये अमृत महोत्सव एक बहुत ही विशेष अमृत महोत्सव है। आप ये देखें कि इसी अमृत महोत्सव के इसी महीने में हमारे श्री राम भगवान का जन्मोत्सव भी है और इसी महीने में हमारे श्री कृष्ण भगवान का भी जन्मोत्सव है। आपने देखा होगा कि इस अमृत महोत्सव मनाते हुए और इस 8 सालों में, पिछले 8 सालों में हमारा राम जन्मभूमि जो विवाद में पड़ा हुआ था, उनका भगवान श्री राम का भवन भी बन रहा है, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। आपने ये देखा 8 सालों में धारा 370 जो हमारे हिंदुस्तान पे कलंक लगा हुआ था, उस कलंक को मिटाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को जितना भी आप धन्यवाद करें बहुत ही कम है। आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री भगवान के रूप में लोग उनको पूजा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला। मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ और उन्हें यहाँ से प्रणाम करता हूँ। यह बात तो चिरसत्य है कि हमने जो आज़ादी पाई है उसमें हमारे बहुत क्रांतिकारी वीरों ने अपने जान का कुर्बानी दी है। आज यह दिन है कि हम सभी मिलकर उन वीरों को नमन करें और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम भारत माता की जयकारा के नारे लगाएं। आइए हम सब एक साथ मिलकर भारत माता की जयकार करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। का अमृत महोत्सव चल रहा है, संजोगवश आप लोग भी इसमें शिरकत दे रहे हैं। आप लोग किस तरह से शिरकत कर रहे हैं इसमें? भारत माता की जय। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्म एक आज़ाद भारत में हुआ और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या त्याग तपस्या अपने बलिदान दिया, लोगों को मालूम नहीं है। आज हम किस राह पर जा रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाला वक्त शायद बहुत ही भयावह दृश्य नज़र आती है। इसी क्रम में जो अभी हमारे
साथ ही हमारे नेताजी श्री सत्येंद्र जी राणा जी ने बोला, और बहुत सारे नेताओं के साथ साथ ये बात भी सही है कि जो अभी वर्तमान काल में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, युगांतर के बाद ही महापुरुषों का जन्म होता है, उसके यथार्थ में एक एग्जाम्पल है। और आज ये ज़रूरत है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है लोगों को समझने की। इसीलिए इस क्रम में जो भी हम लोग शिरकत कर सके, एक दूसरे को समझा सके, वही हम लोग का संकल्प है। और कोई मनोरंजन नहीं, देशभक्ति का ही कार्यक्रम है। इसमें हम लोग जी जान से देश के प्रति समर्पित है, रहेंगे और लोगों को रहने की प्रेरणा देंगे, इसका संकल्प लेते हैं। भारत माता की जय।